नमस्कार, मैं देश दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदर्शन यूपी के सजीव कार्यक्रम, जो कि एक विशेष कार्यक्रम के रूप में हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। और इसका जो विषय है, जो इसका उपलक्ष्य है, वो है रक्तदान अमृत महोत्सव। हम वैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जब आज़ादी की हम बात करते हैं तो आज़ादी के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, और उसी जिम्मेदारियों को हम किस तरीके से निभाएं, उसके एक छोटे से एक योगदान के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव यानी कि 17 तारीख से जो उनका जन्मोत्सव था, उस दिन से 15 दिन तक हम लोग रक्तदान महोत्सव चला रहे हैं। और इसमें क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, ये कैसे मनाया जा रहा है, इस विषय पे बात करने के लिए और रक्तदान से संबंधित जुड़े जो भी सवाल हैं, इन सब सवालों पे आज हम इस विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे। और हमसे इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं, आइए हम आपसे उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर OP संजीव जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इमरजेंसी मेडिसिन विभाग SGPGI के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे आज के कार्यक्रम में। 18 वर्ष का एक गहन अध्ययन का अनुभव और उसके बाद PGI के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, मेडिसिन डिपार्टमेंट में अपनी सेवा दे रहे हैं और हम लोगों की सेवा में लगातार लगे हैं। और विशेष तौर पे ये भी कहना ज़रूरी होगा, इस वक्त बताना बहुत ज़रूरी है कि कोविड जैसी महामारी में भी फ्रंट लाइन वर्कर में भी लीड करना और PGI जैसे संस्थान में आपने जो योगदान दिया है सर, आपका सराहनीय है। और उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे दर्शकों को जो आपका इतने वर्षों का जो अनुभव है, वो हम सभी दर्शकों को बहुत ही लाभ देगा। हमारे दर्शकों के मन में भी बहुत से सवाल होंगे, बहुत सी जिज्ञासाएं होंगी, बहुत से प्रश्न होंगे, बहुत सी भ्रांतियां होंगी कि रक्तदान कितना सही है, कितना गलत है, हम करें कि ना करें, कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। और अगर हम अपनी आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, उसमें अगर हम कोई योगदान देना चाहते हैं अपना रक्तदान करके, तो इस महोत्सव के हम भागीदार कैसे हो सकते हैं, इन सभी सवालों के हम जवाब लेंगे सर से। और आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर फ़ोन नंबर दिखाए जा रहे हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0522 2288 0522 4015 तो बिना देरी किए, चूंकि एक ऐसा विषय है जिस पे हम जितनी ज़्यादा बातें करें उतना ही हमारे आपके लिए लाभदायक होगा। तो सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर साहब आपसे मेरा ये है कि जो हम लोग रक्तदान अमृत महोत्सव बना रहे हैं, ये किस तरीके से योजना इसकी चल रही है और किस तरीके से इसमें कार्यक्रम होने और क्या है ये? सर्वप्रथम आपने जिस उपलक्ष्य का जिक्र किया है जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पे ये कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं आपके दर्शकों के साथ मैं अपने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस की बहुत शुभकामना देता हूँ जी। मैं उनके स्वस्थ और दीर्घायु रहने की अपने बहुत हृदय की गहराइयों से कामना करता हूँ। जो दूसरा इस उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम चल रहा है, रक्तदान का अमृत महोत्सव जी, तो देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है जी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानियाँ दी जी, अंग्रेजों की जो लाठियाँ खाई, जो जेल में बंद रहे, उसके उपरांत हमें आज़ादी मिली है। जी, जब आज हम 75 साल से आज़ाद हैं, जी, तो फिर क्यों हमारे देश का कोई नागरिक ब्लड की कमी का गुलाम रहे? बिल्कुल। क्यों रक्तदान की कमी से हमारा कोई नागरिक, हमारा कोई भाई, हमारे पिता, हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी इस रक्त की कमी की गुलामी को क्यों झेले? क्यों ना हम अपने ये जो कार्यक्रम है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव की प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है, जी, जी, इसमें हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, जी, आगे बढ़ के आए और आगे बढ़ के रक्तदान करें, ताकि हमारे देश का कोई भी नागरिक जी, इस चलते अपनी जान से ना हो हाथ धो बैठे कि उसे ब्लड या ब्लड कंपोनेंट ना मिले। सब सही समय पे नहीं मिला। हम एक संकल्प लें कि हम ब्लड की कमी को दूर करेंगे अपने देश से। बिल्कुल। तो ये एक संकल्प हमें लेना है। और जैसा कि इसमें लक्ष्य रखा गया है कि प्रतिदिन 1 लाख यूनिट ब्लड हमें इकट्ठा करना है। बात चल रही और 15 दिन तक, 1 अक्टूबर तक ये चलेगा हमारा महोत्सव। तो डॉक्टर साहब, बहुत ही सरल तरीके से हम जानना चाहेंगे कि रक्तदान करना कितना सुरक्षित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों के मन में डर यही होता है कि अपने शरीर का खून देना, उसका ही डर होता है। तो ये कितना सुरक्षित है
इस पे आप थोड़ा सा। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, आपके जी। दर्शकों से अपने विचार साझा करना चाहता हूं कि रक्तदान की प्रक्रिया जो है बिल्कुल सुरक्षित है। रक्तदान बिल्कुल सुरक्षित है। जी जब कोई रक्तदाता किसी भी डोनेशन कैंप में या संस्थान में स्थित ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करने जाता है, जी स्वैच्छिक मैं रक्तदाताओं की बात कर रहा हूँ, जी 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 तो उनके पहले हाइट वेट चेक किए जाते हैं, जी। उनके मेडिकल डिजीजेस के बारे में हिस्ट्री ली जाती है, जी उसके लिए बिल्कुल चेकलिस्ट बने होते हैं। जी जब कोई रक्तदाता रक्तदान के लिए योग्य पाया जाता है तभी उनका रक्तदान लिया जाता है। जी तो रक्तदाता तो इसकी जिम्मेदारी अस्पताल पे स्वास्थ्य कर्मियों पे छोड़ सकते हैं कि जब वो फिट होंगे तभी उनके ब्लड डोनेशन बिल्कुल। होंगे। दूसरी बात है कि रक्तदान करने से कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। जी जी तो हमारा जो रक्त है वो शरीर में बनते रहता है और टूटते रहता है, जी उसकी अपनी जनरेशन होती है, जी उसका लाइफ स्पेन होता है, और उस लाइफ स्पेन के बाद वो जो कणिकाएं हैं वो टूटती हैं, उनकी डेथ होती है। जी जैसे लाल रक्त कणिकाएं जो हैं जी वो 30 दिन से 120 दिन तक शरीर में जीवित रहती हैं, उसके जीवित। बाद वो भी डिसइंटीग्रेट करती हैं। जी। प्लेटलेट्स तो 3 से 7 दिन तक ही शरीर में रहते हैं, उसके बाद डिसइंटीग्रेट करते हैं। तो ऐसे भी आपके जो रक्त है वो डिसइंटीग्रेट तो हो ही रहे हैं। जी अगर आप किसी को अपना रक्तदान कर देते हैं जी तो उसके बाद आपके बॉडी को जो बोन मैरो हो, जो प्रोडक्शन हाउस है ब्लड का, वो तो अपना ब्लड बना ही रहा है, बिल्कुल वो तो रिप्लेस कर ही देगा। बिल्कुल तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि रक्तदान बिल्कुल सुरक्षित है, और इसको चेक करके ही आपकी योग्यता पात्रता को चेक करके ही आपका रक्तदान लिया जाए। लिया जाएगा। तो एक सुरक्षा तक का कवच एक एडिशनल वहां पे लगा हुआ है। वहाँ पे लगा हुआ है। जी। तो इसमें एक ज़रूरी ये चीज़ आप ये भी आ जाती है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ब्लड ले लिया, ब्लड बैंक में हम गए और हमने स्वेच्छा से रक्तदान किया, तो रक्त एक यूनिट जो ब्लड लिया जाता है उससे कितने लाभ और हो सकते हैं? जैसे कि आप बताइए प्लेटलेट्स की आप बात कर रहे थे, जी, तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं। क्या किसी को खाली ब्लड ही दिया जा सकता है, या ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं कि इनको इनको नहीं, हम इस रक्त से ये दे दें ये दे दें? तो एक यूनिट अगर कोई व्यक्ति दान करता है ब्लड का, तो उससे वो कितना लाभ किसी अन्य को दे सकता है? ये आपने अपने सवाल में ही आधा जवाब भी रख दिया जी है। जी जी पहले जब हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं थी जी तब होल ब्लड को निकाला जाता था। जी। रक्तदान में जो ब्लड लिया जाता था जी उसी ब्लड को चेक करने के बाद, ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग इन्फेक्शियस डिजीज के लिए चेक करने के बाद जी रिसिपिएंट में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता था। जी आज जब हमारे पास सुविधाएं हैं तो हम जब होल ब्लड कलेक्ट करते हैं फिर उसे सेपरेट करते हैं। जी आरबीसी में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं जो ऑक्सीजन कैरी करती हैं, जी फिर जो श्वेत रक्त जो कणिकाएं प्लेटलेट्स हैं जी। उनको हम लोग अलग कर लेते हैं और प्लाज्मा को अलग कर लेते हैं। जी तो एक ब्लड बैंक से आप देख रहे हैं कि 3 मरीज के काम हो सकते हैं, 3 हाँ। तरह के काम हो सकते हैं। जी तो ये इम्पोर्टेंस है। अगर कोई रक्तदाता है, अगर वो 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर रहा है तो ये मान के चल सकता है कि वो 3 मरीजों के काम आ रहा है। 3 मरीजों के काम आ रहा है। ये बहुत बड़ा लाभ होता है जो आप किसी अपने जीवन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं कि आपका 1 यूनिट ब्लड कम से कम 3 लोगों की जान बचा रहा होता है या उनको स्वास्थ्य लाभ दे रहा होता है। डॉक्टर साहब, बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि आप चूंकि इमरजेंसी मेडिसिन में हैं भी, कि जब इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस है, उसके साथ कोई परिवारजन का नहीं है और उसको तुरंत ब्लड की ज़रूरत है, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से उसको ब्लड प्रोवाइड कराया जाता है? क्योंकि एक ये भ्रांति रहती है कि आज भी है एक जनरल, मैं दर्शकों की तरफ से एक सवाल आपसे कर रहा हूँ ये, कि ब्लड दोगे तो ब्लड मिलेगा। अब इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ गया, उसके साथ कोई नहीं है ब्लड देने के लिए, तो वो कैसे आप लोग उसको प्रबंधित करते हैं? बहुत उचित सवाल पूछा है आपने, और एक चिकित्सक के लिए एक बहुत ही मार्मिक अवस्था की स्थिति आ जाती बिल्कुल। है जब कोई रोगी हमारे अस्पताल में होता है जिसके परिजन नहीं होते हैं। जी 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 और बेसिकली इसी सवाल में इस बात का जवाब छुपा है कि हमारे रक्तदाता क्यों ना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। बिल्कुल। जो स्वैच्छिक रक्तदाता हैं उनके रक्त से उस व्यक्ति की जान बचाई जा रही है जिसका अस्पताल में कोई नहीं है। कोई नहीं है। जब हमारे ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदाताओं के रक्तदान किए हुए ब्लड जी, बैंक जी, जी। रहेंगे जी। तो ऐसे मरीज जिनको ब्लड की जरूरत है, उनके साथ उनके परिजन हो या ना हो, उनके परिजन ब्लड देने की स्थिति में हो या ना हो, हम उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, रक्तदान करते हैं, जो कि हमारे ब्लड बैंक में अब गौरवान्वित रक्तदाताओं के रक्तदान किए रहते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, जब किसी रोगी के साथ उनके परिजन होते हैं जी तो हम उनसे जरूर निवेदन करते हैं
कि आप इसका रिप्लेसमेंट कल या परसों जब भी आपके पास और परिजन इकट्ठा हो जाए, जो हाँ आप अगर चाहे तो इसका रिप्लेसमेंट करा सकते हैं, ताकि हमारा बिल्कुल। ब्लड बैंक का सप्लाई चेन मेंटेन रहे। पर अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे एक चिकित्सक के नाते आपको बताऊं, जी तो जैसे मैं किसी मरीज को कोई मैं दवा लिखता हूं, जी जी तो मैं ये तो नहीं कहता हूं कि मैं ये दवा लिख रहा हूं, मैं इसके बदले में ये काम करके दो। तो जी। अगर मैं किसी रोगी की जरूरत है ब्लड की, जी। ब्लड एक ड्रग की तरह हम दे रहे हैं, उसके परिजन खुद ही परेशान है, पैसों का इंतजाम करना है, अस्पताल में रख रखाव जी, का जी, इंतजाम करना बिल्कुल। है, उनके बीच में हम उनको कहें कि भाई आपके शरीर का हमें ब्लड भी चाहिए, जी तो एक चिकित्सक के लिए बहुत ही मार्मिक स्थिति होती मार्मिक है। स्थिति होती है। मैं आपके दर्शकों से ये भी साझा करना चाहता हूँ कि आपके बीच का जो चिकित्सक है वो भी आप ही की तरह का इंसान है, उसकी भी मर्मावस्था वैसी ही है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि हमें ब्लड बैंक के सप्लाई चेन मेंटेन करने होते हैं, तो हम जी। कोशिश करते हैं कि जिनका रक्त आदान हो रहा है, जिनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, उनके परिजन रिप्लेसमेंट डोनेट कर दें अगर संभव है तो। एक चूंकि अब जब हम रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं और ब्लड को ब्लड से देने की बात कर रहे हैं, और बिना ब्लड के अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, क्या ब्लड का भी कोई विकल्प उपलब्ध है? इसके जवाब में बस यही मैं कह सकता हूँ कि जिस विषय पे आज परिचर्चा हो रही है, जी रक्तदान अमृत महोत्सव, जी तो ये रक्तदान जो है ये रक्त अमृत ही है, ये अमृत है, और अमृत का कोई विकल्प विकल्प नहीं होता है। मतलब ये हमारे लिए जितने सहज भाव से डॉक्टर साहब ने ये बात बोली है, तो हमारे दर्शकों को ये चीज़ भी समझनी होगी कि रक्त एक ऐसा अमृत है जिसका कोई विकल्प नहीं हो सकता, और हमें बढ़ चढ़ के इस योगदान में हिस्सा लेना चाहिए, ताकि जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अभी जो एक हमारा ब्लड बैंक होता है उसका जो एक चेन होती है वो मेंटेन रहे, उसके स्टॉक मेंटेन रहें। और डॉक्टर साहब इस पे जब स्टॉक मेंटेन की बात आती है तो एक ब्लड को स्टोर करना और उसको रखना वो क्या कभी खराब नहीं हो सकता? उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता? क्योंकि ये भी लोगों को एक असुरक्षा की भावना रहती है कि ब्लड बैंक से न जाने कितना पुराना ब्लड हमको मिल रहा हो। बिल्कुल, हम बताना चाहते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जी जो देश की संस्थाएं हैं, जो अस्पताल स्तर की संस्थाएं हैं, व्यवस्था हैं, जी उसका मकसद सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन लेना नहीं है। जी उसका मुख्य मकसद है सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जी सेफ रहे। तो हर चीज़ के चेकलिस्ट बने हुए हैं। जी जैसे मैंने बताया कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर में 120 दिन ही जिंदा रहती हैं, जीवित रहती हैं, तो बैग में उनकी जो लाइफ होती है वो भी 30-35 डेज ही होती है। जी तो ऐसा नहीं है कि ब्लड अगर डोनर ने डोनेट कर दिया है तो ब्लड बैंक में बहुत लंबे समय तक रखा जा सकता है। पर फिर भी जो कुछ कंपोनेंट है, जैसे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, जी प्लाज्मा को आप वर्षों तक रख सकते हैं, साल भर तक रख सकते हैं, ऐसा होता है। मैं एक चीज़ बताना आपको चाह रहा था, जो आपने विकल्प की जो बात करी, जी जी कि जो ब्लड के मुख्य काम है उसमें से एक ब्लड का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन कैरी करना। जी जो खून में, जो रक्त में जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है, फेफड़े से वो ऑक्सीजन को लेकर शरीर के तमाम अंगों, टिश्यूज, कोशिकाओं तक ले जाता है। जी कोई भी ऐसी रासायनिक पदार्थ, कोई मेडिकल ड्रग, मेडिसिनल ड्रग अभी नहीं बनाए जा सके हैं जो इस ऑक्सीजन को कैरी कर सके। जी तो इसलिए ब्लड जो हमारा है इसका कोई सब्स्टिट्यूट, कोई विकल्प नहीं है। नहीं है। हम अपने गौरवान्वित रक्तदाताओं पर ही इसके लिए निर्भर हैं कि वो निर्भर है। रक्तदान का अमृत दान करें, जिसे किसी को रक्तदान करके उसके जीवन को बचाया जा सके, जी रक्तदान को जीवन दान में ट्रांसफॉर्म किया जा डॉक्टर सके। साहब जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि जो हमारे रक्तदाता होते हैं, जो स्वैच्छिक रक्तदाता होते हैं हमारे, तो जो स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं तो उनका भी एक कोई टाइम पीरियड होता होगा कि कब से वो साल भर में कितनी बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, किस एज से किस एज ग्रुप के लोग कब कब ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और क्या बैंक इन लोगों के लिए भी, जो ब्लड बैंक्स हैं, क्या वो भी इनके ऐसे लोगों के लिए जो स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी कोई व्यवस्था रखी गई है कि कभी उनको कोई कार्ड दे दिया जाता हो या सर्टिफिकेट या कोई ऐसी चीज़ कि जिससे कि एक होता है ना कि हमने अगर ब्लड दिया वहां पर जाकर के तो हमको भी एक वहां से सम्मान मिला, या ऐसी चीजें होती हैं क्या? आपके सवाल को मैं 3 खंडों में बांटना चाहता हूँ। बिल्कुल। जैसा कि आपने सबसे पहले कहा कि किस एज ग्रुप के लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो 18 से 60-65 साल के लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक बात।
आपका दूसरा सवाल था कि एक साल में कोई रक्तदाता कितनी बार रक्तदान कर सकता जी। है। पहले ऐसा था कि 6 महीने के बाद ही दूसरा रक्तदान करना चाहिए, जी। और जो साइंटिफिक लिटरेचर जैसे जैसे रिसर्च हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं, आज की स्थिति में हम इस पड़ाव पे हैं कि एक स्वैच्छिक रक्तदाता जी। हर तीसरे महीने अपना रक्तदान कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे पहले उनका जी। प्रश्न ले ले, फिर अपने इस जवाब को हम लोग जी, 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 बिल्कुल, आगे बिल्कुल, कंटिन्यू बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। जी, मैं राजेश बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी राजेश जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जानवरों के, मैंने सुना है बहुत सारे अंग जो हैं वो मनुष्य के शरीर में प्रत्यारोपण किए जा सकते हैं। क्या उनका जो ब्लड है इस्तेमाल हो सकता है या भविष्य में हो सकता है, इसके बारे में सर बताएंगे? जी जी। राजेश जी, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। वो फोन कट गया सर, अब आप जवाब दें। और आपने जो सवाल पूछा है बहुत उचित सवाल है। बहुत सारे ऐसे जानवरों के अंग हैं जिसमें मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो पिग होते हैं, जी। उनका जो हार्ट होता है, उनके हार्ट ह्यूमन हार्ट से बहुत मैच करते हैं। जी। इससे जो उनके हार्ट के वाल्व्स जो होते हैं, जी। उन हार्ट को वाल्व्स को निकाल के और मानव में लगाया जाता है। जी। जो हमारे मिट्रल वाल्व होते हैं या एओर्टिक वाल्व होते हैं हार्ट के, जी। जी। वो पिग हार्ट के वाल्व से बिल्कुल चूंकि मैच करते हैं तो उनको निकाल के लगा दिया जाता है। जी। अब राजेश जी का जो सवाल है कि क्या जानवरों के ब्लड को प्रोसेस करके इंसानों जी। में चढ़ाया जा सकता जी। है? जी। तो आपने सही बात कहा है, इस पे रिसर्च चल रहा है अभी, जी। बट अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई बात अभी स्पष्ट रूप से नहीं है, और जानवरों के रक्त अभी मानव में ट्रांसफ्यूज करने के लिए, आधान करने के लिए रिकमेंडेशंस नहीं अभी है। रिकमेंडेशंस इस बात रिसर्च चल रहा है। रहा है। तो सर अब हम लोग अपने उस सवाल को कंटिन्यू जी। करते हैं जिसमें आपने कहा कि 6 महीने था और अब रिसर्च ऐसे कहती हाँ, उसमें 3 महीने हो गए जी। हैं। तो जो पुरुष रक्तदाता हैं है। जी। वो हर तीसरे महीने अपना रक्तदान कर सकते हैं। तीसरे महीने। जी। महिलाओं के लिए थोड़ा सा ड्यूरेशन को बढ़ाया हुआ है, वो हर चौथे महीने अपना रक्तदान कर कर सकती हैं। सकती है। इसके लिए कोई वजन का भी है, जैसे थोड़ा सा एक पता चल जाए कि अगर कोई रक्तदान करना चाह रहा है तो कितने वजन से कम, अगर पुरुष है तो उसका कितना वजन होना चाहिए और महिला है तो कितना वजन होना जो चाहिए? पुरुष के लिए वजन है 55 किलो का वजन फिक्स किया हुआ है, उससे ऊपर ही होते हैं जी। जी। तब उनका ब्लड डोनेशन लिया जाता है। बेसिकली क्या है कि एक जो जागृति की ज़रूरत है, जी। एक जो जन जागरण की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है। बिल्कुल। जब हमारा देश और प्रदेश दोनों युवा शक्ति से भरा है, युवाओं की संख्या हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार मंच से जिक्र किया है, बिल्कुल। तो हमारे युवा शक्ति को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। और उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो ब्लड बैंक के अधिकारी होते हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करके, उनका हाइट वेट चेक करके, अगर वो योग्य पाए जाते हैं तभी उनका रक्तदान लिया जाता है, हाँ, अन्यथा उनको मना कर दिया जाता है। या उनको मना कर दिया बिल्कुल। जाएगा। तो अगर कभी भी जानकारी की कमी लगे कि भाई हम इस जानकारी के कमी होने के चलते रक्तदान नहीं कर पा रहे हैं, जी। तो बेहतर है कि आप ब्लड बैंक चले जाएं और आप वहाँ पे बात कर लें। 1-to-1 इंटरेक्शन से क्या होता है कि विश्वास और बढ़ता है। जी। आप जब देखेंगे, चेकलिस्ट बनेगी आपकी, अगर योग्य पाया जाएंगे तो आपका रक्तदान लिया जाएगा, अन्यथा आपको अयोग्य घोषित कर दिया आयोग जाएगा। घोषित कर दिया जाएगा, आपसे कह दिया जाएगा आप नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, एक चूंकि मौसम हमारा बड़ा बदला हुआ है, जी। इस वक्त बरसात का मौसम है और अमूमन ऐसे समय में तमाम तरह के कीड़े मकोड़े और मच्छर तमाम ऐसे आते हैं और डेंगू की मरीजों की संख्या बढ़ती है। तो जब डेंगू किसी को होता है तो एक आम तौर पर यह माना जाता है कि इसको प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ेगा, बड़ी फ्रिक्वेंटली प्लेटलेट्स डाउन होती हैं। तो क्या प्लेटलेट्स चढ़ाना ही एक विकल्प है उस चीज़ का, और बहुत ज़रूरी वही है क्या? आपने समसामयिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उचित सवाल किया है। मैं जी। थोड़ा सा समय लेके इसका जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये सही बात है कि प्रदेश में भीषण वर्षा हुई है। जी। मैं थोड़ा सा विषयांतर होते हुए जी। अपना जी। विचार रख के फिर बिल्कुल। मैं विषय पे नहीं आऊंगा। बिल्कुल। जब हम घर से निकलते हैं तो आज देखते हैं कि सड़कों पे पानी लगा है, बिल्कुल। सड़क के किनारे जल जमाव है, जी। अन्य क्षेत्रों में भी जल जमाव देखने को मिलता है। जी। मेरा ख्याल है कि जब आप घर से निकलने के बाद जल जमाव देखते हैं बाहर, तो एक बार अपने थोड़े से अंतरात्मा में अंदर से झांक के जरूर देखें कि क्या ये जल जमाव कहीं आपके घर के अंदर तो भी नहीं है,
क्या आपके बिल्कुल। कूलर में ही तो जल जमाव नहीं हो रखा है? क्या आपके गमलों के पानी तो नहीं बदले गए हैं और जल जमा हो रखा है? या फिर बरसात हुई है, आपके छतों पे जो कंटेनर रखे हुए हैं जी उनमें तो कहीं जल जमाव नहीं हो गया है? जी क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि डेंगू के मच्छर जो हैं क्लीन वाटर में, साफ सुथरे पानी में अंडे देते हैं। उनके अंडे वहाँ बढ़ते हैं और फिर मच्छर में तब्दील होते हैं। जी तो घर के बाहर के जल जमाव को देखने से ज़्यादा बेहतर है कि घर के अंदर के जल जमाव को देखें, उससे दूर करें। डेंगू एक ऐसी बीमारी है, प्रिवेंटेबल डिजीज है, आप इसे बचाव कर सकते हैं। डेंगू की जो गंभीर बीमारियां हैं उनके जी। इलाज बहुत मुश्किल हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक जी, फीवर जी। जो है, ये बहुत ही जटिल तरह की बीमारी है। जी जो डेंगू फीवर होता है, जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, ज़्यादातर मरीज डेंगू फीवर के होते हैं, जी, जी, सिंपल जी। वाले होते हैं। अब मैं विषय पे आता हूँ। जी डेंगू के मरीज में ये सही बात है इस कि सवाल डेंगू को जवाब को आप पूरा करें। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, आइए इनको ले लेते हैं। हाँ, हेलो हेलो हेलो। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना प्रश्न पूछें। हाँ सर, मेरा नाम प्रदीप त्रिपाठी है। जी प्रदीप प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं हम। जी प्रदीप जी जी, मेरा दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आप ये बता रहे थे कि अगर कोई ब्लड डोनेट करता है तो उसको उसका ऐसा कोई कार्ड बन जाता है कि फ्यूचर में मतलब उसको कभी जरूरत पड़ती है, उसके रिलेटिव की जरूरत पड़ती है, उसको तत्काल ब्लड मिल जाए, ठीक है, तो उसको कोई ऐसा कुछ बेनिफिट मिलता है क्या? दूसरा मुझे ये जानना, जैसे हमें हेपेटाइटिस है, ठीक है, हमने चेक कराया था, अपनी माता जी को ब्लड दिया, तो क्या हम किसी को भविष्य में कभी ब्लड नहीं दे सकते हैं क्या, या हमारा ब्लड का कहीं यूज नहीं हो सकता है क्या? डॉक्टर साहब, वो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं इनके। जी जी जी, दोनों सवाल के एक एक बिल्कुल, करके जवाब दे देते हैं। पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देते हैं। ठीक है, प्रदीप त्रिपाठी जी, मेरा बस नमस्कार फोन- आपको। हाँ, फोन कट गया है। आपको अगर हेपेटाइटिस बीमारी है तो जो ब्लड डोनर्स होते हैं उनके ब्लड हमेशा स्क्रीन किए जाते हैं हेपेटाइटिस वायरसेस के लिए। जी तो जिनको हेपेटाइटिस होता है वो अपना रक्तदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जो दूसरा सवाल है कि क्या स्वैच्छिक रक्तदाताओं को कोई बेनिफिट मिलता है, कुछ लाभ मिलता है? जी ये ब्लड बैंक टू ब्लड बैंक थोड़ी पॉलिसीज बदलती हैं, बदलती स्टेट्स के थोड़े से पॉलिसीज हैं। मैं अपने पीजीआई की बात बता सकता हूँ। एसडी जी। पीजीआई में अगर आप कोई रक्तदान करते हैं तो आपको एक कार्ड मिल जाता है और जो 1 साल तक वैलिड रहता है। जी अगर आपके पास वो कार्ड है, आप 1 साल के अंदर एसडी पीजीआई के ब्लड बैंक से कभी भी 1 यूनिट ब्लड ले सकते हैं। ले सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए भी, और एक बहुत अच्छी जानकारी है आप लोगों के लिए कि अगर आप स्वैच्छिक रूप से कहीं रक्तदान कर रहे हैं तो इस चीज़ का लाभ आपको 1 साल तक, आप इस तरीके से, एक तरीके से समझ लीजिए कि आपने अपने ब्लड को डिपॉजिट कर दिया है 1 साल के लिए। जी कि बिल्कुल। 1 साल के भीतर अगर आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को, मित्र यार को अगर जरूरत पड़ती है तो आप वो कार्ड दिखा करके ब्लड ले सकते हैं। तो सब अब हम लोग बात कर रहे थे डेंगू पे। हाँ, डेंगू की बात चल रही थी। तो डेंगू फीवर जो है उसमें वायरल इन्फेक्शन है और हम सब लोग जानते हैं कि उसमें प्लेटलेट की कमी होती है। जी मतलब ज़्यादातर मरीजों में प्लेटलेट की कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलती है। जी लेकिन डेंगू फीवर में भी जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन है उसके क्लिनिकल इंडिकेशंस के रिकमेंडेशंस अवेलेबल हैं। जी चिकित्सक अपने डिस्क्रेशन से, अपने विवेक से मरीज की स्थिति देखते हुए प्लेटलेट चढ़ाने की, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की सलाह देते हैं। जी मैं दर्शकों से बस ये अपील करना चाहूँगा कि डेंगू फीवर से ग्रसित होने की स्थिति में चिकित्सक पे भरोसा रखें। वो इंडिकेशंस के हिसाब से प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करेंगे, जी क्योंकि जो इंटरनेशनल और नेशनल रिसर्चेज हैं उसमें देखने को मिलता है, भाई बीमार पड़ने पर अप्रहेंशन तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। जब हमें पता है कि कल मेरा प्लेटलेट 1 लाख था, जी। आज 80,000 है, फिर 70,000 है, तो ऐसा लगता है कि कहीं प्लेटलेट और कम ना हो जाए, तो ये चिंता स्वाभाविक है। लेकिन जो चिकित्सक है, चूंकि उनका अनुभव भी उसके साथ में है जी। और उन्हें ये भी देखना है कि ब्लड प्रोडक्ट का उचित इस्तेमाल हो, अप्रोप्रिएट यूजेज होने चाहिए ब्लड बिल्कुल प्रोडक्ट्स के, बिल्कुल क्योंकि किसी न किसी इंसान से ये लिया गया है। बिल्कुल। जो रिसर्च के डेटा सजेस्ट करते हैं कि 50% से ज़्यादा मरीजों में, डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट्स अनायास ही चढ़ा दिए गए, कोई क्लिनिकल इंडिकेशंस नहीं थे। फैमिली एप्रीहेंशन और या फिर इसको आप सोशल प्रेशर कहें, तो बिल्कुल। सोशल प्रेशर या फैमिली एप्रीहेंशन कहीं ना कहीं क्लिनिकल इंडिकेशंस पे भारी पड़ता है। अब अगर मैं संख्या की बात करूं
तो वैसे डेंगू के मरीज जिनमें कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस आ रहे हैं, जैसे चकत्ते पड़ गए हैं, दाने आ गए हैं, मसूड़े से खून आ रहा है, या कहीं उल्टी हो गई उसमें अगर ब्लड दिख रहा है, अगर ब्लीडिंग हो रही है, तब तो डेफिनेटली प्लेटलेट उनको चढ़ाने ही चढ़ाने हैं। लेकिन अगर कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस नहीं है, तब अगर 20,000 से कम प्लेटलेट ना हो तो कोई प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती है। सामान्यतः क्या होता है कि प्लेटलेट का नॉर्मल लेवल जो है शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक का होता है। तो जब 1.5 लाख से कम होने लगता है तो जो आम आदमी है वो थोड़ा घबराने लगता है। लेकिन बस आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लेटलेट तो डेंगू में कम होने ही होने हैं। बिल्कुल। तो चिकित्सक को पता होता है कि प्लेटलेट्स कम होंगे, हम लोग उसको फॉलो करते रहते हैं। इनफैक्ट प्लेटलेट के अलावा बहुत सारी चीज़ें डेंगू में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे जो आम जन है उनका ध्यान नहीं रहता है, जैसे हाइड्रेशन, अच्छे तरह से पानी पीना, शरीर को का हाइड्रेशन को मेंटेन करना, ये डेंगू फीवर में बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। बुखार को कंट्रोल करना, आराम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो उस पर ध्यान दे, प्लेटलेट के लिए चिकित्सक अपना डिस्क्रिप्शन मॉनिटर करके वो उसको जरूरत होगी चढ़ाएगा। डॉक्टर साहब, चूंकि अब मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं और रक्तदान बहुत ही एक आसान सी प्रक्रिया है जिसमें बहुत ज़्यादा जटिलता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर कोई रक्तदाता ब्लड देने जाना चाहता है या वो अपने परिवार के किसी सदस्य को देने जा रहा है या स्वैच्छिक रक्तदाता के रूप में वो जाना चाह रहा है, तो उसको किन किन बातों का रक्त देने से पहले ध्यान रखना है और रक्त देने के बाद उसको क्या क्या ध्यान रखना है? रक्तदान के पहले जैसे हम लोग यूजुअल डे में उठते हैं, जगते हैं, अपना नाश्ता करते हैं, पानी पीते हैं, वैसे बिल्कुल अपने यूजुअल मील है वो लें। मतलब ज़्यादा भी खाना ना खाएं और मील को मिस भी ना करें। एकदम नॉर्मल अपना जो रूटीन है उसको फॉलो करें, पानी पीते रहें, ब्लड बैंक में जाएं, आपकी स्क्रीनिंग किए जाएंगे। मैं दोबारा रहा हूँ, बिल्कुल आपके बिल्कुल चेकलिस्ट से चेक किए जाएंगे कि आप रक्तदान करने के योग्य हैं कि नहीं। अगर आप योग्य होंगे तो आपको सिलेक्ट करके आपका रक्तदान लिया जाएगा। अब बात आती है रक्तदान करने के बाद। रक्तदान करने के बाद जो सबसे पहला आप काम कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने को अपने अंदर गर्व का अनुभव करें जी, कि आपने आज एक सवेरे सवेरे एक बहुत ही नेक काम किया है। आपका जो ये रक्त रूपी अमृत है ये किसी को जीवन दान देने वाला है जी। सबसे पहले आप थोड़ा अच्छा फील करें, बिल्कुल, कि हाँ मैंने आज अच्छा काम किया है जी। थोड़ा इलेटेड रहें, गौरवान्वित रहें। बिल्कुल बिल्कुल। अब जहाँ तक शारीरिक बात करी जाए जी, तो चूंकि शरीर से ब्लड निकलता है तो शरीर में थोड़ी पानी की डिफिशियंसी होती है। तो आप रक्तदान करने के बाद कहीं बैठ जाएं, चाय, कॉफी, जूस, पानी, आप कोशिश करें कि 300-400 ml जितना आपका ब्लड निकला है उतना कुछ हम वो आप रिप्लेस कर लें। जी, बिल्कुल, आराम कर लें, डोनेशन के बाद थोड़े खड़े हो जाएं, देख लें कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तब आप चले फिरे। अगर लगता है कि नहीं थोड़ी मुझे कमजोरी लग रही है तो आप थोड़ा रुक जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ से ब्लड निकाला जाता है ये हमारी एक समय, हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब से आज हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी जानकारी हमको मिली है और हम सभी लोग इस महोत्सव के भागीदारी बने। इसी उद्देश्य और इसी उम्मीद के साथ आप सभी से मैं लेता हूँ विदा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। नमस्कार।